Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about introduction of leadership, its definition and features. Features like personal, it depends on personal quality, followers होने ज़रूरी हैं, formal and informal, dynamic. There are so many features of leadership as we discussed in the last class. In today's class we are starting a new topic which name is qualities of leadership. It simply means if you want to become a good leader, then what type of qualities is required, कौन कौन सी क्वालिटी एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए. सो आज की क्लास में यही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. Success and failure of any organization depends upon the quality of leadership presented in organization. कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंडेंट होती है लीडर के ऊपर. ठीक है, अगर लीडरशिप अच्छी है तो रिसोर्सेज तो अगर थोड़े वीक भी हैं तो भी काम चल जाता है, लेकिन अगर लीडरशिप अच्छी नहीं है तो क्या होगा, रिसोर्सेज कितने भी अच्छे क्यों ना हो उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा और हमारे गोल्स भी अचीव नहीं होंगे. Thus a leader should have special qualities to be successful. इसलिए एक लीडर के पास कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए. Various scholars have identified different qualities of a leader. हर स्कॉलर ने अपने अपने हिसाब से कुछ क्वालिटीज़ बताई है. According to renowned scholar, leaders should possess following qualities. और इसके हिसाब से कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए. Like according to Henry Fayol, health and physical capabilities, competency and mental balance, moral values, knowledge and managerial abilities should be there. According to Ordway Teat, good leaders should have following qualities. Ordway Teat ने अपने हिसाब से कुछ क्वालिटीज़ बताई है, like knowledge of goals and direction, physical energy, friendliness and affection, enthusiasm, education, decision making ability, intellectual tact, साउंड कैरेक्टर, रिलायबिलिटी, मैच्योरिटी, टेक्निकल एबिलिटी. देखो अब जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ऑथर के नाम से पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी शुड बी प्रेजेंट इन अ लीडर. सो वी हैव टू लर्न दीज क्वालिटीज़ अकॉर्डिंग टू लीडर और अकॉर्डिंग टू दीज ऑथर्स. ऑलमोस्ट देखेंगे तो कुछ कॉमन जो है वर्चूज़ हमें मिल जाते हैं, कुछ कॉमन क्वालिटीज़ हैं जो हमें मिल जाएगी. ठीक है, लाइक एक फिजिकल एबिलिटी की बात करें, डिसीजन मेकिंग की, थोड़ा सा एंथुसियाज्म, एनर्जेटिक होना चाहिए. सो दीज टाइप्स ऑफ क्वालिटी कैन बी फाउंड इन इफेक्टिव लीडरशिप. अकॉर्डिंग टू चेस्टर आर बर्नार्ड, लीडर मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़. फर्स्ट, डिसीजन कैपेबिलिटीज़, डिसीजन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए. रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होना चाहिए. कर्टेसी होनी चाहिए, शिष्टाचार जिसे कहते हैं. इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, एनर्जेटिक टॉलरेंस पावर, सोशल कॉन्शियसनेस, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी. यहाँ सुंदरता से मतलब नहीं लिया गया, यहाँ का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन उसका जो है, उसकी जो बातें हैं वो अच्छी होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू स्टॉकडेल ने भी अपने हिसाब से कुछ बताइए. ठीक है, इसके अलावा फिर सी आल उर्विक ने बताई है, देन जॉर्ज आर टेरी ने बताई है. ठीक है, नाउ वी आर कंक्लूडिंग ऑल दीज क्वालिटीज इन समराइज फॉर्म. द फर्स्ट वन इज साउंड हेल्थ. Sound health means a leader should possess sound health and physique. As it is rightly said that sound mind exists in sound body. Like आपका क्लास में कंसंट्रेशन नहीं होता है कभी कभी, क्यों? क्योंकि हम आप लोग कहते हैं बीमार है, सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है. ये हमारी अगर बॉडी फिट नहीं है, सर दर्द हो रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहा है, फीवर है, तो क्या हम क्लास में कंसंट्रेट कर सकते हैं? नो, पॉसिबल ही नहीं है. रीज़न, क्योंकि एक फिट बॉडी में ही एक फिट माइंड, मतलब एक साउंड बॉडी में साउंड माइंड रहता है, ऐसा कहा जाता है. ठीक है, तो आपका माइंड तभी काम करेगा जब आप फिजिकली फिट होंगे. तो पहली क्वालिटी आप में यही है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. साउंड हेल्थ
लीडर शुड हैव साउंड हेल्थ एंड स्टेमिना टू वर्क हार्ड। सिंपल सी बात है, मैं आपको कहूँ 10 किलोमीटर चलना पैदल, तो आप तभी चल पाएंगे जब आप फिजिकली फिट होंगे। उसी तरीके से एक लीडर तभी हार्ड वर्क कर पाएगा जब वो फिजिकली फिट होगा। इफ़ अ लीडर डजेंट हैव गुड हेल्थ देन ही विल फेस लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन गेटिंग टास्क कंप्लीटेड। एक बीमार आदमी को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी टास्क कंप्लीशन से रिलेटेड। सेकंड इज शार्प इंटेलिजेंस। अ लीडर शुड बी इंटेलिजेंट टू बी सक्सेसफुल। लीडर का इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है अगर वो सक्सेस को पाना चाहता है। लीडर विथ साउंड इंटेलिजेंस कैन ओनली सॉल्व प्रॉब्लम्स इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। कि एक साउंड इंटेलिजेंस का लीडर ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट कर सकता है विथ पेशेंस एंड मैच्योरिटी। थोड़ी मैच्योरिटी भी होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए। Various studies have concluded that the leader should be more intelligent in comparison to his followers। क्योंकि लोग फॉलो तभी करेंगे जब आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। अगर फॉलोअर्स आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आपको आपकी जो एक इमेज बनी हुई है वो नेगेटिव इमेज हो जाएगी। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, इसका मतलब क्या है कि खुद पे है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मतलब अगर आप में खुद पर विश्वास नहीं है तो कोई काम पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप में विल पावर है, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये कहा जाता है कि अगर आप में खुद पे विश्वास है, आप खुद से कुछ करना चाहते हो तो आपके गोल आपको ज़रूर मिलेंगे, आपके गोल ज़रूर अचीव होंगे। इफेक्टिव लीडर शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। A leader with self-confidence can win easily the confidence of others। कि एक ऐसा लीडर जिसमें खुद में कॉन्फिडेंस है वो दूसरों लोगों का कॉन्फिडेंस भी इजीली जीत सकता है। ठीक है। एल.एफ. उर्विक हैज़ राइटली सेड दैट टू गेन फुल कॉन्फिडेंस ऑफ फॉलोअर्स अ लीडर शुड बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट। कि दूसरों का विश्वास जीतने से पहले खुद का विश्वास, खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वाइटलिटी एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस, वाइटलिटी एंड टॉलरेंस का मतलब क्या है? अ लीडर शुड ऑलवेज रिमेन वाइबल एंड नॉट लूज पेशेंस इन डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टाइम्स। कि आपको हमेशा एक स्टेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई तो हम घबराना स्टार्ट हो गए, पेशेंस ख़त्म हो गया हमारा, नहीं, इस तरह से नहीं। वाइबिलिटी का मतलब एक स्टेबिलिटी वाली कंडीशन है कि हाँ, हमें ज़्यादा मतलब लूज़ नहीं होना है, कंट्रोल नहीं छोड़ना है। ठीक है। देन ओनली लीडर कैन गिव राइट डायरेक्शन टू हिज फॉलोअर। अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो ऐसे केस में एक लीडर, एक कैप्टन ही टीम को उबार सकता है। देन ओनली लीडर कैन गिव राइट डायरेक्शन टू हिज फॉलोअर। अ लीडर विथ स्ट्रॉन्ग टॉलरेंस क्वालिटी हैज़ हारमोनियस रिलेशन विद द सबऑर्डिनेट्स। तो वो अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशन भी मेंटेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉय गलती करते हैं थोड़ी बहुत तो उन्हें टॉलरेट भी करना है, अपनी गलतियों के लिए सुनना, ये भी ज़रूरी हो, एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज अ साउंड कैरेक्टर। साउंड कैरेक्टर मीन्स अ लीडर शुड possess साउंड कैरेक्टर विच कैन इंस्पायर अदर। कि आपका ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जिससे लोग इंस्पायर हों। इफ़ कैरेक्टर ऑफ लीडर इज़ वीक देन ही कैन नॉट इंस्पायर हिज फॉलोअर्स। कि हम उसी को फॉलो करना पसंद करते हैं जो कि अच्छे कैरेक्टर वाला होता है, जिसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है। एज इट इज़ राइटली सेज दैट लॉस ऑफ कैरेक्टर इज़ लॉस ऑफ एवरीथिंग। कि अगर आपने अपना कैरेक्टर खो दिया
चरित्र अगर आपका खराब है तो दूसरों आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। दस अ लीडर शुड ऑलवेज पॉजेस स्ट्रॉन्ग एंड साउंड कैरेक्टर। तो ज़रूरी है कि आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा हो, साफ सुथरा हो। नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। As we discussed in the management chapter, a leader should have take decisions for future work, should take some innovative decisions for new products, new dimensions, new areas. So a leader should have a capacity to take decisions. A leader should have an exceptional decision making capabilities to become effective. Like महेंद्र सिंह धोनी जी की फिर से वही बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, बार बार उन्हीं का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके जो डिसीजन लेने की एक एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी थी, उसी की वजह से टीम इंडिया ऊंचाइयों पर पहुंची थी। ठीक है, उसी की वजह से हम वर्ल्ड कप जीते थे। सो एक लीडर के लिए ज़रूरी है कि आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अ लीडर शुड हैव कैपेबिलिटीज़ टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कि एक लीडर के लिए ज़रूरी है कि आप कैपेबिलिटीज़ टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कि जितने ऑप्शंस हैं उसमें आप एक अच्छे ऑप्शन का चुनाव करें। सच अल्टरनेटिव कैन बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरसाइटनेस एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ लीडर। और ये जो डिसीजन है ये आपका दूरदर्शिता, दूर की सोचते हुए लेने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट इज टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी। टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी का मतलब क्या है? अ लीडर शुड हैव एनालिटिकल एबिलिटी टू इवैल्यूएट द वर्क ऑफ द फॉलोअर्स एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। स्टूडेंट्स, कि आप में एक एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि आप पता लगा सकें कि आपके एम्प्लॉय की वर्किंग क्वालिटीज़ क्या है, आपके एम्प्लॉयज़ कितने अच्छे हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क है या नहीं है, क्वांटिटी ऑफ वर्क पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ के साथ में उन्हें ज़रूरत पड़ने पर अ लीडर शुड हैव एबिलिटी टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को शांत करने वाला, हिज फॉलोअर्स एंड गिव देम राइट डायरेक्शन, उनकी जिज्ञासा को शांत करने वाला और उन्हें राइट डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए। इज इट क्लियर? एंड शुड हैव नॉलेज ऑफ हिज वर्क रिलेटेड टू एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजी, रूल्स, लॉज, अदरवाइज कैन नॉट गिव राइट डायरेक्शन। और उसके वर्क से रिलेटेड उसमें वो नॉलेज भी होनी चाहिए। लाइक मैं आपको टीच कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज है BST से रिलेटेड, बिजनेस स्टडी से रिलेटेड। अगर मेरे पास इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे आपको टीच कर पाऊँगा? इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग एबिलिटीज़। अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करें, मन लगाकर काम करें, बिना किसी झिझक के काम करें, देन यू हैव टू मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड एवरीवन डजंट हैव दिस क्वालिटी ऑफ मोटिवेटिंग अदर्स। ठीक है, तो एक लीडर के लिए ज़रूरी है कि एक मोटिवेटिंग क्वालिटी आप में होनी चाहिए। अ लीडर शुड possess एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस हिज फॉलोअर्स टू वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। की प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, आप में मोटिवेटिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए। अ लीडर शुड हैव नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट, फीलिंग, इमोशंस एंड नीड ऑफ हिज फॉलोअर सो दैट ही कैन सेटिस्फाई हिज फॉलोअर एंड मोटिवेट देम। कि आप अपने फॉलोअर्स को सेटिस्फाई कर सकें और उन्हें मोटिवेट कर सकें, ऐसी एबिलिटी आप में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फोरसाइट। अ गुड लीडर शुड ऑलवेज बी विजनरी। विजनरी का मतलब विजन जिसका है, जो दूर तक की सोचने वाला है। ही शुड हैव एबिलिटी टू फोरकास्ट फ्यूचर एंड मेक प्लान्स अकॉर्डिंगली। कि जो भी काम होगा वो फ्यूचर को सोच के होगा और उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाने वाला होना चाहिए। इन करंट सिनेरियो चेंज इज रैपिड एंड द लीडर हु कैन फोरकास्ट दीज चेंजेस कैन अचीव सक्सेस इजीली। कि एक ऐसा पर्सन जो कि आने वाले चेंजेस को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग एडॉप्ट हो सके, उसके अकॉर्डिंग फोरकास्ट कर सके, तो ऐसा लीडर ही सक्सेस को पा सकता है आज के टाइम में। नेक्स्ट इज ह्यूमन अप्रोच एंड कैपेसिटी टू बिल्ड ह्यूमन रिलेशंस। ध्यान से समझना, मोटिवेशन में पढ़ा था हमने एक इनफॉर्मल कंट्रोल। अगर आपको याद हो, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा है मोटिवेशन चैप्टर नंबर 4 में, जिसके वीडियोस आपको अवेलेबल हैं। वहाँ पढ़ा था कि अगर हम किसी पर्सन के साथ पर्सनल बॉन्डिंग रखते हैं, पर्सनल रिलेशंस रखते हैं,
तो क्या होगा, अगर ह्यूमिलिटी रखते हैं तो क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, क्योंकि एम्प्लॉय मशीन नहीं है, एम्प्लॉय इज लाइक एम्प्लॉय क्या है, इमोशन से जुड़ा हुआ है, अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा रिलेशन अच्छा होगा तो वो अपने आप काम करेगा, तो हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, हमारा बॉन्डिंग अच्छी होगी, रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अ लीडर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ फॉलोअर्स डिजायर्स, इमोशंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ही शुड ऑल्सो नो हाउ टू सेटिस्फाई इकोनॉमिक, सोशल, मेंटल नीड्स ऑफ हिज फॉलोअर। ये भी हमने पढ़ा है मास्लोज नीड हायरार्की में कि सोशल नीड्स क्या होती है, मेंटल नीड्स क्या होती है, फाइनेंशियल नीड्स क्या होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अबव फैक्ट ओनली लीडर कैन एस्टेब्लिश हारमोनियस रिलेशन विद फॉलोअर, और इन सब के बेसिस पर ही आप अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट इज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स a leader should have feeling of accepting responsibility and fulfilling it. A leader can become effective only when he accepts responsibility. कि लीडर तभी इफेक्टिव होएगा जब वो खुद से अपनी जिम्मेदारी समझेगा, खुद से अपने काम को समझेगा। अ लीडर गेट्स ऑथोरिटी बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन, उसकी पोजीशन है इसलिए उसे बाय वे पावर मिलती है, ठीक है। बट द ऑथोरिटी ऑलवेज कम्स विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने पढ़ा है हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल कि ऑथोरिटी जो है वो हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आती है। नेक्स्ट इज टीम स्पिरिट, कि जो भी काम करेंगे टीम को ध्यान में रखकर करेंगे, जो डिसीजन लिया जाएगा वो टीम को ध्यान में रखकर लिया जाएगा, जो काम किया जा रहा है वो टीम को ध्यान में रखकर किया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स टीम स्पिरिट होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि सेल्फिश बन जाए, जो क्रेडिट ले रहे हैं वो अकेला ले रहे, नहीं, जो करना है टीम के साथ, टीम के लिए, टीम के द्वारा करेंगे। एंड लास्ट इज सोशल एंड टैक्टफुल, लोगों से मिलने जुलने वाला, सोसाइटी के नॉर्म्स ट्रेंड्स को समझने वाला, सोसाइटी के कस्टम्स और वैल्यू की रेस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के बीच में और जो लोग होते हैं उनके बीच में ट्रस्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, बॉन्डिंग होती है, जो कि उनकी नीड को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज की क्लास में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया। हमारे 2 वीडियोज़ हैं टोटल इस चैप्टर के, 2 ही टॉपिक है, फीचर्स का और क्वालिटीज़ का, जो कि हमने क्लासेस में कंप्लीट कर लिया। स्टिल इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स।